हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का आयोजन यूपी के लगभग 73 जिलों में 15 जून को सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। अब आप सबके लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर इसकी काउंसलिंग जो है वो कब से शुरू होगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि काउंसलिंग जो है वो कैसे होती है। तो सारी चीज़ें आपके लिए ऑफिशियल तौर पर करके आया हूं। मैंने खुद अपनी काउंसलिंग जो है वो करवाई थी। किस राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, प्राइवेट कॉलेज अलॉट होने के लिए आपको कितने राउंड तक रुकना पड़ेगा, किस राउंड में कितने अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं और राउंड वाइज कितने नंबर पर अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। मतलब एक एक डाउट आपका पूरी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे, इस बार जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन की जिम्मेदारी जो है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को दी गई थी। इसके आवेदन आप देखेंगे तो 10 फरवरी 2023 से शुरू हुए थे। लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय इस बार आवेदन के लिए जो है वो दिया गया था। मतलब 20 मई 2023 तक इसके आवेदन जो है वो चले थे और इसका जो आपका एग्जाम है वो 15 जून 2023 को कंडक्ट कराया गया है। और इसका जो रिजल्ट है, जैसा कि जानकारी मिली है कि जुलाई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। और अगर जुलाई के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो जुलाई लास्ट से इसकी काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी। मतलब सेशन इस बार भी डिले होना बिल्कुल तय है। जुलाई लास्ट मान करके आप लोग ये चलिए कि आपकी काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे कि इसकी काउंसलिंग जो है वो किस तरह से चलती है। तो आप यहां पर अगर देखोगे, मैं सत्र 2021-23 का आपको दिखा रहा हूं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस जो है वो कंडक्ट कराया था। काउंसलिंग का शेड्यूल बिल्कुल सेम जो है वो आपको इस बार भी मिलने वाला है, क्योंकि जितने फॉर्म आपके 2021 में आए थे, जितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, लगभग वही डेटा जो है वो इस बार भी होने वाला है। तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि काउंसलिंग एक लंबे समय तक चलती है। जैसे आप देख सकते हैं 17 सितंबर से ये काउंसलिंग कोरोना के बाद शुरू हुई थी और उसके बाद ये काउंसलिंग आपकी 3 नवंबर तक चली थी। मतलब 1.5 महीने से ज्यादा का समय काउंसलिंग में लगा था और इस बार भी कम से कम 1 महीने का समय 100% जो है वो लगने वाला होता है। तो होता क्या है, काउंसलिंग में जो आपके पहले 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड में आपको शुरुआती 4 दिन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद 3 दिन का आपको समय और दिया जाता है, जिसमें अगर आपने शुरुआती 4 दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और जो चॉइस फिलिंग है आपकी कॉलेजेस की, वो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर हम कितने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितने चाहे उतने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको मैक्सिमम 5 कॉलेज ही सिलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि आपको अगर करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप बाद में डायरेक्ट एडमिशन से भी अपना जो है एडमिशन यहां पर करवा सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो पूल काउंसलिंग होती है उसमें सबको मौका दे दिया जाता है और जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं उनमें जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस में नहीं भी भाग लिया है उनको भी जो है सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद 1 दिन का और समय एक्स्ट्रा दिया जाता है चॉइस फिलिंग का। जो अभ्यर्थी छूट जाते हैं उसके बाद आपका अलॉटमेंट आता है। जब आपका अलॉटमेंट आता है, इसके बाद आपकी मुख्य चीजें शुरू हो जाती हैं। और ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस जो कि लगभग 5,000 के आसपास होती है, ये आपको शुरुआत में ही सबमिट कर देनी होती है। जब आप ये सबमिट कर देंगे, उसके बाद अगर आपने चॉइस फिलिंग कर ली है और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो उसके बाद 3 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरी जो फीस है 51,250, उसमें से 5,000 हटा करके मतलब 46,250 ऑनलाइन माध्यम से ही आपके कॉलेज के अकाउंट में सबमिट की जाती है। अब यहीं पर एक बात आप अच्छे से और समझ लीजिएगा, आपने यहां पर 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन जो एडवांस फीस है वो दे दिया और लगभग 750 रुपए आपने रजिस्ट्रेशन की फीस दे दी। अब हुआ क्या, आपका दिमाग है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड करूंगा, अदरवाइज बीएड नहीं करूंगा। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं, तो आप मेरे दिमाग में कि मैं या तो लखीमपुर से करूंगा या सीतापुर से यहां पर इस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करूंगा। तो आप 2 ही कॉलेज सिलेक्ट करिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आपने 5 कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया, तो ऐसे में आपका ये 5,000 रुपया जो है वो चला जाएगा और वापस नहीं होगा। या तो आप बीएड का एडमिशन ले लें तो आपका यहां पैसा उसमें मर्ज हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने केवल 2 कॉलेज जो है गवर्नमेंट सिलेक्ट किए, आपने एक्स्ट्रा सिलेक्ट नहीं किया। अब अगर इन 2 कॉलेजेस में
आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके लिए ये राहत भरी खबर है कि आपका ये 5,000 रुपया जो है ये पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा। थोड़ा समय जरूर लग जाता है 6 से 7 महीने का काउंसलिंग पूरी होने के बाद, लेकिन 100% आपके उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से आपने 5,000 रुपया कटाया था उसमें आपका पैसा आ जाता है। अब देखेंगे अगर आप यहां पर तो जो आपका पहला फेज है उसमें 1 से 75,000 तक स्टूडेंट बुलाए गए थे। जब फेज फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड राउंड का कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें आपको 75,000 से 2 लाख रैंक तक वाले स्टूडेंट बुलाए गए थे। उसके बाद 2 लाख 1 से लेकर के 3,50,000 तक, और उसके बाद 3.5 लाख के ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको बुलाया जाता है, बशर्ते कॉलेज में सीटें अवेलेबल हो। और कॉलेज वाले अपने स्तर से अगर देखते हैं कि ज्यादा संख्या बढ़ रही है तो सीटें भी बढ़वा लेते हैं। उसके बाद पूल काउंसलिंग होती है। अब पूल काउंसलिंग में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को फायदा भी हो जाता है और बहुतों को घाटा भी हो जाता है। अब देखिए काउंसलिंग में होता क्या, जैसे फर्स्ट राउंड में किसी स्टूडेंट के अच्छे नंबर है, उसकी रैंक जो है 5,000 के अंदर है, लेकिन अगर उसके यहां का अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, ग्रेजुएशन का पूरा रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, तो उसको इसमें मौका नहीं मिलेगा और उसको फिर किसका इंतजार करना पड़ेगा, पूल काउंसलिंग का इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि पूल काउंसलिंग में अच्छा खासा समय जो है वो मिल जाता है और कॉलेज ने अगर तब भी रिजल्ट जारी नहीं किया है तो इनको डायरेक्ट एडमिशन तक का जो है वो वेट करना होता है। इस तरह से फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड और फेज थर्ड के साथ साथ फेज 4 की जो है काउंसलिंग पूरी हो जाती है। जब ये 4 काउंसलिंग आपकी पूरी हो जाएंगी तब आपकी जो गाइडलाइन के अनुसार पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन जो है वो शुरू होते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी जो है वो काउंसलिंग होती है, जो कि मैंने भी अपनी काउंसलिंग करवाई थी। तो काउंसलिंग से संबंधित अगर कोई अन्य भी डाउट है, फिलहाल मैं समय समय पर आपको चीजें बता ही रहा हूं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शर्माओ बिल्कुल ना भैया, क्योंकि जो अदर यूट्यूबर है मैं देख रहा हूं, कुछ यूट्यूबर तो रियल अपडेट दे रहे हैं, बाकी कुछ तो खाली हवा में चीजें बता रहे हैं, ना तो बीएड करके रखा है ना तो कुछ जानकारी है। तो ये रियल यहां से आपको अपडेट मिल रही है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इसका टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जो चीजें मैंने करी थी वो सारे प्रपत्र भी मैं जो है शेयर कर रहा हूं। अब बात निकल करके आती है कि फर्स्ट राउंड में कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है। तो जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी, जनरल कैटेगरी से अगर आपके 250 से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं 230 से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, ओबीसी से हैं 240 से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं आपका स्कोर 220 प्लस बन रहा है, और एसटी स्टूडेंट्स का अगर स्कोर 200 नंबर प्लस बन रहा है तो इनको फर्स्ट राउंड में मौका मिलने वाला है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही हो जाती है कि फर्स्ट राउंड में रैंक 1 से लेकर के 75,000 तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, और वर्तमान में अगर गवर्नमेंट सीट की बात करोगे यूपी के अंदर बीएड की तो वो महज 10,000 है। तो आप खुद ये समझ सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की रैंक 20,000 के अंदर होती है, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को ही फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट जो है वो सीट अलॉट हो जाती है। फर्स्ट राउंड के बाद वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट सीट की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो छोड़ दे। बाकी इसका रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको ये चैनल अपडेट करेगा। कोई भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट करिएगा, उस पर आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं बार बार कह रहा हूं डाउट हो तो पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसे भी ज्वाइन करो। बाय बाय।